हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त निशात बुरा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बच्चों को, जैसा कि मैंने इसमें ऊपर लिखा था कि 13 साल की उम्र में हम बच्चों को अफसर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसका तरीका क्या रहेगा, ये सारा के सारे उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय, उसने कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की हुई है जहां पर हम बच्चों को अगर एडमिशन करवाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस उस तरीके से रहता है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से रहता है कि बच्चा आगे आने वाले टाइम में सेना में बहुत आसानी से भर्ती हो सकता है, बहुत आसानी से ऑफिसर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी बचपन से ही ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारा गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इसमें कई सारी संस्थाएं हैं। अप्रोक्सीमेट हम 26 ऐसी संस्थाओं की तैयारी, 26 ऐसे स्कूल्स बोल लीजिए, 26 ऐसे स्कूल्स की हम प्रिपरेशन करवाते हैं जहां आपका बच्चा अगर एडमिशन ले लेता है तो उसका मान के चलिए कि 80% चांसेस बन जाते हैं कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनमें ऑफिसर सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RIMC, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो केंद्र रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया हुआ है और देहरादून में इसकी ये स्कूल रहेगा। RIMC का मतलब होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। लेकिन ये नाम से इसका कॉलेज है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये स्कूल है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित होता है। इसमें जो प्रिंसिपल या फिर जो भी इसमें बोर्ड है, जो इसको ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये चलता है, वो सारा हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके अंतर्गत ये कार्रवाई चलती है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल होते हैं वो कर्नल या फिर कर्नल के इक्विवेलेंट रैंक पे होते हैं। तो इसमें जाने का क्या बेनिफिट है, इसमें कैसे जाया जाएगा, इसमें बच्चों को एडमिशन कैसे दिलाएंगे और इसमें एडमिशन दिलाने से क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ कि हम बच्चों को अगर अपना एम बना के रखते हैं कि भैया आपने NDA में जाना है, NDA के थ्रू आपने देखिए प्रोसेस तो यही होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है डिफेंस में जाने के लिए, एज ऑफिसर जाने के लिए NDA के थ्रू। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा पढ़ने में मतलब बहुत तेज़ नहीं है, या फिर वो NDA क्रैक नहीं कर पाएगा, या फिर हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो ये सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपके बच्चों को ऐसे प्रिपरेशन करवाएंगे कि आपके बच्चे एक लेवल बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में बच्चे का एडमिशन होता है 11.5 से 13 साल के बीच की अगर उम्र है तो वो बच्चा उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी फरवरी 2021 में उसके फॉर्म निकले हुए हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप हमें कॉन्टैक्ट, दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा कि जब ये इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो ये निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो उसमें हमें बच्चों को इस कदर प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन उनके बाद उसकी मेरिट बनती है। तो वो सिलेक्शन करते हैं और उनका टारगेट होता है कि ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से हर स्टेट से बच्चा वहाँ पर आए। और दूसरा ये रहता है, इसका जो ये कॉलेज है ये देहरादून के अंदर है। एंड इसके बाद आता है कि इसमें क्या ऐसी खास बात है जो दूसरे नॉर्मल स्कूल से इसको हट कर करती है, मतलब दूसरे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनसे ये डिफरेंट होता है। तो इसमें जो पूरा जो इनका बच्चों का डेली रूटीन, ये एक तो हॉस्टल फैसिलिटी होती है इसमें, ये अप एंड डाउन नहीं कर सकता, डे स्कॉलर नहीं है, ये फुल बोर्डिंग स्कूल है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे का डेली का रूटीन होता है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही वो PT करने के लिए फॉल इन होगा। जैसे आर्मी में या फिर हम NDA के कैडेट्स को देखते हैं, वो मॉर्निंग में क्या होता है, अपना यूनिफॉर्म होती है उनकी, PT का ड्रेस होता है, उसके अंदर जाके वो फॉल इन होंगे। देन उसके बाद वापस आके पूरा उनका जो रनिंग होता है, रनिंग हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गए, देन उसके बाद जो इनका एक्सरसाइज हो गए, सेम एज इट इज़ NDA कैडेट होता है। बस ये होता है कि NDA के जो कैडेट्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और ये थोड़े से एज में छोटे होते हैं बच्चे।
एंड देन उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उनका ब्रेकफास्ट होता है जो उनका पूरा मेस बना होता है। कुछ पूछते हैं कि सर मेस क्या होता है, जहां आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जो भी फोर्सेस जहां अपना ब्रेकफास्ट लंच करते हैं यानी कि डाइनिंग एरिया, उसको मेस बोला जाता है। तो फिर मेस में आएंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जो उनका तरीका होता है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे एनडीए का कैडेट होता है वो अपना जो उसका डिसिप्लिन होता है उसी के तरीके से उनको वो चीज़ें सिखाई जाती है। देन उसके बाद उनका क्लास टाइम होता है, वो अपना क्लास लेते हैं, उनका स्कूल चलता है, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ होते हैं। और उनकी जो क्लास के बाद आफ्टर क्लास उनका दोपहर का लंच, देन उसके बाद इवनिंग में फिर गेम्स होगा। गेम्स में उनको हॉर्स राइडिंग करवाया जाता है, उनको स्विमिंग करवाया जाता है, उनको राइफल शूटिंग करवाया जाता है, उनके जो बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बहुत बड़े बड़े उनके सभी लॉन टेनिस या फिर ये स्क्वैश वगैरह, ये सारे के सारे गेम्स की फैसिलिटी वहाँ होती है। और देन उसके बाद उनका डिनर प्रोसेस और परेड भी उनकी रेगुलर टाइम टू टाइम चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा एनसीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ परेड करते हैं, इसी प्रकार से ये जो आरआईएमसी के स्टूडेंट्स हैं ये भी, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते, इनको कैडेट्स बोलते हैं। तो ये कैडेट्स भी अपनी परेड वगैरह, सो दैट कि वो एक डिसिप्लिन का माहौल वहाँ क्रिएट हो, उसमें सभी बच्चों को पूरे जो आर्मी या जो हमारी डिफेंस फोर्सेस में जिस प्रकार से डिसिप्लिन क्रिएट होता है वैसा ही माहौल वहाँ रहता है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि वो बच्चे एट द क्लास 8 से ही अपना एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनका ग्रुप डिस्कशन हो गया, उनका फिर एसआरटी हो गई, ये सारी एक्टिविटी जो भी एसएसबी इंटरव्यू में, यानी कि रिटर्न का एग्ज़ाम का तो चलता ही रहता है उनकी ये जो प्रिपरेशन है, उसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी साथ में रहते हैं। और क्लास 8-9 से ही वो अपना एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि नॉर्मल स्कूलिंग में क्या होता है, आफ्टर +1 या +2 के बाद वो बच्चा तैयारी शुरू करता है, वो लेवल उनका 9-10 में हो जाता है। देन इसके बाद जो इसमें रेट ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है बाकी और स्कूल्स की अपेक्षा, आरआईएमसी का जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका होता है। तो हम मान के चलते हैं अगर वहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आप मान के चलिए कि 80% काम तो आपका हो गया, मतलब 80% चांसेस तो आपके बच्चे के सिलेक्शन होने के रहते हैं। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर क्या ये गर्ल्स भी यहाँ अप्लाई कर सकती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक गर्ल्स के लिए आरआईएमसी में सीट्स अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स के लिए और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल में ऑप्शंस आ गए हैं और दूसरे भी काफ़ी स्कूल्स ऐसे आ गए जिसकी मैं आगे वीडियोस में आपको डिटेल्स में बताता रहूँगा। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा क्लास 6 में या 7th में या 8 या 9th में है, क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्लास कोई मैटर नहीं करती कि आपका बच्चा 6 में या 9th में, इसमें होता है एज क्राइटेरिया, यानी 11.5 से 13 साल की उम्र के बीच में अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद वहाँ जाके जब आपका अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ से आपकी 8 क्लास से ही शुरू होगी, यानी जो बच्चा 13 साल का या जो 11.5 साल का, 12 साल का अगर वह सिलेक्ट होता है तो सारे बच्चे क्लास 8 में ही एडमिशन लेते हैं। ये रहता है इसका प्रोसेस। और देन इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, सर इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास में अप टू 15 बुक्स का एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज के भी सब्जेक्ट वाइज आ जाता है, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी इन पेपर्स में अब क्वेश्चन जिसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो सारे के सारा उसमें मटेरियल बना हुआ। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी भी हम रेगुलर बेसिस पे बच्चों को तैयारी करवाते हैं, यानी कि हर मंडे हमने कंपटीशन, वो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो हर मंडे वीकली उसके ऊपर हम बच्चों का ये चेक करते, लेवल चेक करते। और इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमारे यहाँ स्कूल में करवाई जाती है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि
हिसार के अंदर हमने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जहां पर ये बच्चों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। और क्लास सेकंड से हम वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लास सेकंड थर्ड का बच्चा स्पोर्ट्स स्कूल राई में एडमिशन लेता है। देन उसके बाद आगे क्लास 6 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन जैसे बहुत सारे 26 स्कूल्स की लिस्ट हमारे पास ऐसी होती है जहाँ जिनमें हम बच्चों को अप्लाई करवाते हैं। और हर बच्चे को हम एक साल में कम से कम भी 5 एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये था। अगर इसमें आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप उसके बारे में कोई नॉलेज आप इसके रिगार्डिंग कोई भी वो क्वेरी है आपकी, तो आप हमें दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो ये मैंने आपको कोशिश की है RIMC के बारे में बताने की। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको दूसरी संस्था के बारे में बताऊंगा और आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।